कैन हियर यू तो फाइन। पहला सवाल, हाउ आर यू? ये कोई सवाल नहीं हुआ आजकल तो, कोविड के टाइम पे तो ये तो आजकल हम लोग अपने फ्रेंड्स से या अपने फैमिली से जब भी फोन करते हैं आजकल ज्यादा यस। कंसर्न रहते हैं क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है। जी सो जी, इसीलिए आई मैंने एम सवाल आपसे पुटअप डूइंग किया। प्रीटी फाइन एंड माय फैमिली इज सेफ एंड हेल्दी, होप योर्स टू। ओके, या आई एम आल्सो गुड हियर इन लखनऊ। आप आई गेस गाजियाबाद में हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं गाजियाबाद में ओके हूँ। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे भी सिचुएशन अभी सही नहीं है जैसे मैं देख पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ केस आए जा रहे हैं, काफी बढ़ते जा रहे हैं, इनफैक्ट एनसीआर रीजन में काफी बढ़ रहे हैं। हाँ, केसेस तो ऑल ओवर इंडिया ही बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई हाँ हाँ। पर्टिकुलर जगह नहीं है, बट यस, हर जगह पे पीक पे है कोविड 19, ये सबको पता ही है। एंड शायद कुछ ओके। दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। हाँ, मुझे लगता है 3-4 महीने लग जाएगा चीजों को नॉर्मल आते आते। आई मीन टू से लगेगा तो 6 महीने से 1 साल, बट आई गेस 3-4 महीने थोड़ा सा और समय लगेगा चीजों को और नॉर्मल होते हुए। आई फील जैसे क्रिकेट रिजम्पशन की मैं बात करूंगा आपसे। जी जी बिल्कुल, श्योर श्योर, गो ऑन। जी, तो मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा आपका। आ, सवालों की तरफ शुरू करते हैं। मैं अपने सवाल पहले पूछूंगा, हालांकि जिन लोगों को लाइव जो देख रहे हैं वो अगर सवाल अपने पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर उनके सवाल मेरे सवाल से थोड़ा अलग होंगे और रेलेवेंट होंगे तो मैं जरूर पूछूंगा। फिलहाल मैं अपने सवालों से शुरू करता हूँ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए, और पर्सनली मैं बहुत बड़ा फॉलोअर और फैन रहा हूँ आपका जब से मैंने आपको कंप्लीट सीजन खेलना देखना शुरू किया है। सिंस 2009 आई गेस आपने कंप्लीट सीजन खेलना शुरू कर दिया है हाँ यूपी जी, टीम उससे के लिए। पहले थोड़ा सा, जी जी, उससे जी पहले जी थोड़ा मैं इन एंड हाँ। आउट था। हाँ, काफी बड़े बड़े नाम थे तो आई नो इतना आसान नहीं होता, बट उसके बाद आपकी परफॉर्मेंसेस खैर। तो मैं अपना सवाल शुरू करता हूँ। पवित्र सिंह द क्रिकेटर, हाउ डिड दैट ऑल स्टार्टेड? अपने चाइल्डहुड से आप क्रिकेटिंग जर्नी बता सकते हैं क्या? अब चाइल्डहुड में तो सबका, ऑलमोस्ट सबका कॉमन ही एक तरह की स्टोरी चलती है कि भाई शुरू से आपने टीवी पे मैच देखना शुरू किया, देन यू पिक्ड अप द जी बैट जी। एंड अ रबर बॉल और अ टेनिस बॉल, वेंट आउट। राइट अब राइट। मेरे से उसमें भी सेम यही था, बिकॉज मेरे फादर मिलिट्री में थे तो हर 3 साल के बाद पोस्टिंग हो जाती थी उनकी, तो नए नए शहर में ओके। जाना होता था, नया स्कूल, नया शहर, नए दोस्त, नई लोकेलिटी। तो क्रिकेट यस मेरे यस। लिए एक जरिया था फ्रेंड्स बनाने का भी। जब मैं छोटे की बात करूँ तो जब जी मैं बहुत जी, छोटा क्योंकि था हर तो जगह नहीं अब बदलती क्रिकेट का थी। बैट, जी क्रिकेट का बैट और बॉल लेके आप जाएंगे कभी भी तो 4-5 लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं, फिर आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, फिर दोस्त बन जाते हैं आपके। तो जी जी। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, बट देन उसके बाद मुझे तो उस टाइम पे पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मुझे एक क्रिकेट सम्राट एक मैगजीन आती जो अभी हाल ही में मैंने सुना है अभी बंद हो रही है शायद वो। फिलहाल बंद हुई है, हाँ तो जी। उसमें सारे मैचेस या सबके बड़े बड़े पोस्टर्स आते थे, तो वो कलेक्ट करने का मुझे बड़ा शौक था। और क्रिकेट ओके। 6-7 साल से ही फिर लगने लगा कि नहीं, मुझे फिर खेलते खेलते 7-8 साल हो गए, फिर लगने लगा कि भाई यही काम मुझे करना है, या यही चीज, कोई भी चीज, और भी गेम खेलते हैं हम बचपन में, लेकिन एक चीज वो थी जो हमेशा हर जगह स्टिक करती थी। तो उसके बाद जी। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की बात करें तो जब स्पोर्ट्स स्टार में या क्रिकेट सम्राट में सचिन तेंदुलकर के बारे में, सर सचिन तेंदुलकर बोलूंगा उनको, उनके बारे में पता, तो उनसे बड़ा लेजेंड है। इंस्पायर हुआ। तो धीरे धीरे इंस्पिरेशन ये बढ़ता गया, एक थोड़ा सा क्रेविंग या पागलपन था क्रिकेट के लिए, वो बढ़ता चला गया। और थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी क्रेडिट उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को भी दूंगा, क्योंकि वो टाइम ऐसा नहीं था, ये अब से 20 साल 25 साल पहले की बात जाएंगे तो तब इतना पेरेंट्स लोग इतना ज्यादा इसको प्रमोट नहीं करते थे। जो हाँ करंट हाँ, सही सिनारियो है, जी। अभी सब लोग चाहते हैं कि सब स्पोर्ट्स में जाएं, पहले का ऐसा जी जी। सिचुएशन नहीं थी। तो एक वो भी इनफैक्ट था मैं तो अपनी टाइम की बात भी करूँ तो एकदम नहीं, वही दिखावत थी कि आ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तब भी ये चलता था। अब तो समय बदला है, रिसेंटली बदला है। सोशल मीडिया जब से बढ़ा है तब से बढ़ा है, नहीं तो पहले भी। यूर राइट, आई फील दिस। हाँ, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, मैच देखना और टीवी पे और पढ़ना, उस स्पोर्ट्स स्टार या क्रिकेट सम्राट मैचेस देखना, तो वो चीज शुरू से होगी कि नहीं अभी फिर क्रिकेट में ही करना है जो करना है। सो
अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से जाना चाहेंगे तो दैट्स हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। धीरे धीरे मैंने मेरठ में स्पोर्ट्स स्टेडियम है मेरठ, वहां पर जाना शुरू किया, जी। वहाँ प्रैक्टिस करनी शुरू की। फिर दो दो ओके। साल के बाद मुझे कैम्प मिला अंडर 16 का। फिर वहां से फिर अंडर 16 खेला, फिर वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई, जो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर और सब कुछ, रणजी ट्रॉफी इतने साल की। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी की कहानी सबको पता ही है। ओके। लाइक फैमिली में मतलब किस पर्सन ने सपोर्ट किया, मतलब लाइक फादर, मदर, कजन, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, कुछ मेंशन करना चाहेंगे आप? मेरी मदर काफी सपोर्टिंग थी, मतलब हैं अभी भी। वो मदर हाँ तो हाँ। स्पेशल है ही उनका, लेकिन मेरे फादर क्योंकि ज्यादातर मैंने बताया जैसे मिलिट्री में थे, तो ज्यादातर आउट ऑफ आर्मी में स्टेशन से। ही रहते थे। अच्छा। तो सपोर्ट सभी का था, मतलब इट वाज साइलेंट सपोर्ट फ्रॉम माय ब्रदर्स एज वेल, लोग थोड़ा सा करते थे। तो बाकी अगर आप किसी एक इंडिविजुअल का नाम लेंगे, मेरी मदर का काफी इसमें सपोर्ट रहा। ओके, तो आपका मम्मी का सबसे ज्यादा था, आपके मदर का। बाकी और सबके कंबाइंड एफर्ट्स तो रहे हैं। जी जी, बिल्कुल राइट। रहे सबका। वैसे ठीक ये है। केस मेरे साथ ही नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड, जी बहुत सारे ऐसे जी लोग जी। होते हैं जिनकी वजह से प्लेयर बनता है। वो साइलेंट हीरोज कह लीजिए राइट। या साइलेंट इंस्पिरेशन होती है। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ फिलहाल अभी यहाँ पे। हम्म। You made your Ranji debut in 2000, and you finally got a chance to play the complete season from 2009 onwards. And हम्म। like, what kept you motivated in this time? आपको ऐसा क्या, क्योंकि 8 साल में 9 रणजी मैचेस आपने खेले, क्योंकि कैफ भी थे, मोहम्मद रिजवान एंड ज्ञानेंद्र पांडे, ऑल द लेजेंड्स वर प्लेइंग फॉर यूपी एट अराउंड दैट टाइम। सो जिस वजह से आपको ज्यादा हम्म। मौका नहीं मिल पाया था, तो आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? नहीं, बहुत लोग होते तो दूसरा प्रोफेशन देखते हैं, बट आपके मन में क्या चलता था, और आपके एंड से लोग को क्या संदेश देना चाहूंगा, और यंग प्लेयर को जिनको, जो थोड़ा सा इन एंड आउट होते हैं और वो कहते हैं मुझे नहीं खेलना क्रिकेट, सो आपका क्या उनके लिए सीख रहेगी? अह, जैसा आपने खुद ही बता दिया कि वो टाइम थोड़ा सा टफ टाइम था, और यूपी में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर रहा है हमेशा से। उस टाइम पे यस। सीनियर प्लेयर्स थे, दे वर डूइंग रियली वेल। तो अंडर एडमिट। 19 जब मैं खेला था, आई हैड अ वेरी गुड सीजन, एक्सेप्शनल सीजन आई वुड से। तो उस टाइम पे मेरे को 19 से ही कॉल हुई थी रणजी ट्रॉफी में। तो मेरा सेकंड ईयर ही था 19 का, तो आई वॉज न्यू एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। तो सुपर लीग का एक मैच था, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अंडर 19 खत्म करके सुपर लीग का मैच था, उसमें मुझे कॉल हुई थी, तो वो सौराष्ट्र से था एंड इट वाज ऑन अ वेरी, आई वुड से, रैंक टर्नर। तो ओके। and being a 19-year-old and suddenly you are playing on a very द tournament बॉल इज rank. टर्निंग So स्क्वायर। yes, the ball was turning square actually and there were spots on the wicket as well. तो काफी टफ था, इनफैक्ट वो मैच था, वो उस एक मैच की जो इम्पोर्टेंस है वो मेरे पूरी लाइफ लॉन्ग रही है। तो वो मैच ऐसा था कि 2 दिन में खत्म हो गया था एंड आई वॉज द टॉप स्कोरर विद 59 रन्स, मतलब फर्स्ट इनिंग में बनाया था एंड वी एक्चुअली वॉन दैट मैच। उसके बाद ओके। एज आई सेड कि बड़ा टफ था उस टाइम पे टीम में जगह बनाना, बिकॉज सीनियर प्लेयर्स वर डूइंग रियली वेल। तो उसके यस। बाद नेक्स्ट मैच में भी मैं राजस्थान के अगेंस्ट खेला, मैं 25-30 रन बनाया। देन समहाउ रेगुलर चांसेस ना मिलने के कारण आई लॉस्ट द प्लेस आफ्टर 2 years, लाइक दूसरे साल आई लॉस्ट द प्लेस। यस यस। बट मैं अंडर 25 की कैप्टनसी कर रहा था, 23 खेल रहा था, तो वहां पर मैं रन बना रहा था रेगुलरली। और उसके बाद मुझे वनडे खेलने का मौका मिला था। तो आई वॉजंट पार्ट ऑफ रणजी ट्रॉफी टीम, बट मुझे वनडे में, बट आई वॉज इन एंड आउट, दैट वॉज रियली टफ टाइम फॉर मी। तो रादर देन एनीथिंग एल्स, वो हंगर जो था कि यार जब मैं ऐसे विकेट पे ऐसे रन बना सकता हूँ, और फर्स्ट मेरा डेब्यू मैच जो हमेशा स्पेशल होता है किसी का भी, तो वो हमेशा याद भी रहता है, और वो जी मेमोरेबल जी। ही था मेरे लिए कि बिकॉज मैंने हाईएस्ट रन बनाया और मेरी टीम, हमारी टीम जीती, मतलब। तो उसने इतना कॉन्फिडेंस दिया था कि वो जो 9 साल का, जो 8-9 साल का जो साथ बीच का जो था, तो मैं अपने आप से ही, यू कैन से, आई वाज रियली एंग्री एंड रियली हंग्री एट द सेम टाइम कि यार मुझे उस तरह की इनिंग वापस खेलनी है, आई वांट टू बी बैक। तो ओके। इस मुझे डाउट इस बात का नहीं था कि आई कांट डू इट,
बट वो टाइम, वो लगातार उस टाइम पे 2 या 3 मैच मिलना अपने आप में बड़ी बात थी. So I was waiting for that opportunity जी and suddenly that came in way later on. और एक आपने बीच में सवाल बड़ा कठिन किया था, तो वो वही उसी हंगर ने और उसी एंगर ने मुझे वो जो आपका एक 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 लाइन में जी जवाब दो, तो उस चीज ने ही मुझे जिंदा रखा कि मुझे मतलब दोबारा कम बैक करना है. आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द गाइस की यार आई बिलोंग हियर. तो दैट वाज द थिंग. तो फिलहाल ये सब हंगर था जो कारण था आपके वापसी करने का. आई गेस. यस यस आई कैन. ओके. फिलहाल बीच में अभी कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैं आप सवाल कुछ बता रहे थे, तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया. सुदीप त्यागी ने कमेंट किया है, थोड़ा स्माइल कर दिया करो पैरी भाई. he was हाँ, requesting you to please smile. सुदीप से How was that? सुदीप के साथ हमारे बड़े सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं ड्यूरिंग मैचेस. एंड सुदीप वाज अ वेरी, आपको भी पता है, जॉली नेचर का है. सो जी 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 ही जी. लाइक्स टू स्माइल एंड ही लाइक्स अदर्स टू स्माइल एज वेल. ओके, दिस इज द रीजन व्हाई. ओके. एक्चुअली काफी कमेंट्स आए हैं. हेलो एंड हाय फ्रॉम शिवम पांडे. ओके, सो आई विल मूव फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. सो playing 73 first class matches and more than 60 list A matches with an average of almost 40 for state and specialism is a special achievement. And moreover, the consistency which you have, which I personally admired a lot from my end, as I told you earlier. What are the salient features behind this? Could you please tell? आप इतने कंसिस्टेंट थे, इतने लंबे समय के लिए इतने ज्यादा मैचेस खेले, तो किसी भी प्लेयर या किसी भी इंसान को किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको लगता है क्या क्या रीजन होना चाहिए उसके पीछे, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे अपने एंड से? टिप्स यही कि बीइंग कंसिस्टेंट के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मुझे लगता है व्हेन आई लुक बैक, अभी बैठ के जब मैं सोचता हूँ थ्रू आउट करियर, बड़ा अभी तो फिर भी और ज्यादा टाइम मिल रहा है, बट व्हेन आई लुक अराउंड माय करियर, क्या कमी रही, कहाँ मैंने मिस किया, क्या मैं और अच्छा कर सकता था. और उसके अलावा जो चीज मुझे ऐसा लगा कि that brings out the best from me was the pressure, the ability to handle the pressure. मुझे हमेशा ये लगा कि यार मैं औरों से थोड़ा ज्यादा प्रेशर हैंडल अच्छी तरह कर सकता हूँ. मुझे अगर मैंने बहुत से ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स अपने साथ खेले हैं और देखा भी है, तो मुझे अगर कोई चीज एक सवाल में पूछे कि ऐसी क्या चीज थी, तो मुझे लगता है कि हाँ, द एबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर. वो शायद इसलिए कि मैंने टफ टाइम बहुत जल्दी देख लिया, तो उसका मुझे बेनिफिट लेटर जी स्टेजेस पे अपने करियर में मिला. तो द एबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर एक वो तो सर्टेन रहा है मेरे लाइफ में. बिकॉज इफ अगर कोई क्लोजली मेरा करियर, मैं पर्सनली ये नहीं कहूँगा मैंने बहुत रन बनाए हैं, बीइंग ऑनेस्ट. आई वुड हैव लाइक टू परफॉर्म और ज्यादा, मतलब और अच्छा करने का. जो चीज मुझे रियलाइज हुई है या स्टैट्स वाइज या स्पेकुलेशन करने के बाद, वो यही है कि जितने भी मेरे इनिंग्स आई हैं बड़ी, वो हमेशा है ना एक स्कोर चेस करते हुए आई हैं. तो दैट मीन्स आई वाज ऑलवेज अंडर प्रेशर. सो आई वाज बैटिंग ऑलवेज अंडर, मोस्टली आई वाज बैटिंग अंडर प्रेशर, और उसमें मेरा बेस्ट आउट ऑफ मी. तो मुझे लगता है ये मेरी एक स्ट्रेंथ थी या है, आप कह सकते हैं. ओके. मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, आप भी नहीं कि जो आप प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, और अगर किसी भी खेल को कंसिस्टेंट और बड़ा बनना तो उसको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए. जी That's बिल्कुल. what you आई मीन that's इट्स what ऑल you बेसिकली whatever the mental visualization people do or players do or preparation और एक बेटर गेम प्लान करते हैं, वो रेस्ट ऑफ सब चीजें आके कहीं ना कहीं वो योर कैपेसिटी टू हैंडल प्रेशर या योर एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर खत्म होती है मेरे हिसाब से. सो आई थिंक उसमें मैं आई हैड एन एज ओवर अदर्स. other people. Okay, okay. That's why. So this is a silent feature behind your consistent performances, right? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा.
ओके, मेरी वॉइस का थोड़ा इशू आ रहा है आपको? लेट मी चेक फ्रॉम माय एंड, प्लीज वेट। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। इट्स ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ओके, अब इट्स वर्किंग नाउ। हाँ जी, अब सर, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा यहाँ पे। तो हम्म। योर ऑल टाइम फेवरेट नॉक? ये थोड़ा सा एक लाइन में बोलना ऑल टाइम फेवरेट नॉक बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी प्लेयर के लिए, बिकॉज हर प्लेयर एक अपनी इनिंग को डिफरेंट राइट, मतलब राइट। एस्पेक्ट्स पे रैंक करता है या उसको। तो है मेरी दो चार इनिंग्स ऐसी। ऑब्वियसली एक डेब्यू मैच जो मैंने आपको बोला वो स्पेशल रहता ही है, और उसमें भी जैसे मैंने बोला कि व्हेन इट मैटर्स कि मैंने हाईएस्ट रन बनाए हो और टीम जीती हो, तो वो एक मेमोरेबल था कई रीजंस के लिए कि द विकेट वाज रियली टफ एंड इट वाज माय डेब्यू मैच। और बहुत सारे सारे सीनियर ही प्लेयर्स थे मुझसे, देयर वर बिग नेम्स। बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिनको मैं ड्रीम करता था जिनके साथ खेलने खेलने के लिए। सो एक इनिंग थी मेरी 59 रन की जो डेब्यू में मैंने खेली थी अगेंस्ट सौराष्ट्र वे बैक इन 2000। देन उसके बाद व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, जब जिस जिस दौर की मैं बात कर रहा था टू टू सीमेंट माय प्लेस इन माय स्टेट साइड, देन आई गॉट एट ग्रीन पार्क वी हैड अ मैच। 2009 की बात है, शायद 8-9 की। अब महाराष्ट्र के अगेंस्ट मैंने दोनों इनिंग में 60 रन्स बनाए एंड आई प्लेड अ ह्यूज रोल इन विनिंग दैट मैच आउटराइट। आई डू एंड रिमेम्बर दैट। उसके बाद हम लोग जी उसके बाद हम लोग रणजी ट्रॉफी क्वालिफाई हुए थे, एंड देन फिर देयर कम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर वाज एक्चुअली माय सेंचुरी अगेंस्ट तमिलनाडु एट द सेम सीजन सेमीफाइनल। 2009। यस, या रणजी आई रिमेम्बर। सेमीफाइनल्स में मैं 138 एंड दैट वाज टू मतलब वी वर चेसिंग अराउंड 445 रन्स। एज आई टोल्ड यू कि वो भी हम चेस ही कर रहे थे एंड वी वर लाइक 60 फॉर 3 और 4 डाउन। सो मी एंड माय पार्टनर एक शिवाकांत शुक्ला थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे, एंड हम दोनों का फेज एक जैसे ही चल रहा था। तो हम दोनों ने ही उस साल बहुत अपने आप को स्टेब्लिश किया था। जैसे महाराष्ट्र मैच की बात करूं, उसमें शिवा ने भी रन बनाया था, मैंने भी रन बनाए थे। फिर उसके बाद सेमीफाइनल मैच में भी फिर ही गॉट 170, आई गॉट 140। तो वो मेरा जो 100 था वो बिग स्टेज पे था, प्रेशर गेम था, एंड ऑल द ग्रेट्स वर प्लेइंग। अश्विन खेल रहे थे उस मैच में, बालाजी थे, और भी बॉलिंग साइड अच्छा था, बैटिंग भी उनकी फुल साइड यस, थी। रणजी यस। सेमीफाइनल था, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट वाज अ बिग बिग The गेम, pressure of that एंड time, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। and you finally managed to beat Tamil Nadu that year. या एंड उसके बाद एक नॉक और बोलूंगा अगेंस्ट उड़ीसा वे बैक इन 2011 आई गेस। उसमें भी हम लोग 482 चेस कर रहे थे एंड आई गॉट अ डबल सेंचुरी Your चेसिंग। highest score, I remember 2,202 not out. Yes, yes. I was unbeaten, 202 not out, and I had Yes, a, yes. uh, I guess, a 270 runs fifth wicket partnership with Arish Alam. He also got 100 in that match. So, and one more knock, क्योंकि एक इंटरनेशनल साइड के अगेंस्ट रन बनाना ऑलवेज सो प्लीजिंग। डोमेस्टिक में तो हम एक दूसरे के against खेलते ही थे सारे But seasoned India players and all, but I got 112 runs against West Indies when they came to India on a touring before Sachin's farewell test match. And yes, yes. I guess for the you were playing for Bold President 11. no, it was a UPCA 11 against West Indies. Okay, UPC 11. Okay, okay. Hmm. Yes, I do And remember that as well. that was in Kolkata, Jadavpur University ground. So in that match also we were 2013, right? chasing four. Yeah, that match also we were chasing I think 466 runs. It's, So yeah, I can say you the Virat Kohli of domestic cricket of India. I can easily rate you as Virat no, Kohli of domestic cricket. no, Virat is way too much. I mean, वो तो अलग standard है Still, उनका. you're chasing abilities again and again. I also remember, and I can just see that. Yeah, like बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया वो भी प्रेशर में। और प्रेशर में जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है, मेरी नजर में सबसे अच्छा खिलाड़ी वही होता जी। So है। ओके, सो मेरे को मैंने जैसा जैसा बोला कि मतलब
द प्रेशर समटाइम्स ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। मेरे केस में वो था कि Yes, yes. मैं आई एम नॉट श्योर कि ये सबके साथ होगा, बट आई थिंक, और जब मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता था तो आई गेट टू गेट लेजी। सो आई थिंक प्रेशर वर्क फॉर मी। हाँ, I think so. That is a salient feature behind your success. Right? यस, यू कैन से। Okay, so I will move forward to my next question now. You also represented Tripura, I guess in हाँ जी। 2015, right? 14. हम्म। Okay, so how different it was representing Tripura from Uttar Pradesh? Like Tripura एक growing state है, और यूपी is a well settled state in terms of cricket establishment and players. तो कैसा डिफरेंट एक्सपीरियंस था आपका वहां पे, क्या आप बता सकते हो? It is both challenging and difficult as well. Like different है काफी। मतलब अपनी स्टेट में खेलते हो तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हो, खासकर बिकॉज यूपी में हमेशा हम टीम खेले तो काफी इंडिया प्लेयर साथ खेले, आरपी सिंह, पीयूष, कैफ, रैना, हाँ, राना, सुदीप त्यागी और ये सब। तो यस, मतलब वहां पर आप एज ए प्लेयर होते हो, मेन प्लेयर होते हो, बट अगर आप छोटी जगह जाते हो तो द फोकस शिफ्ट ऑन यू, कि आप प्रोफेशनल हो, आप ही लीड करोगे या आप हर चीज में इन्वॉल्व रहोगे। एक तो वो चीज होती है, थोड़ा प्रेशर होता है क्योंकि इंडिविजुअली छोटी स्टेट्स में सब लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई प्रोफेशनल्स ज्यादा मैच हमको जिता के देंगे, बट ऑल्दो इट्स अ टीम गेम। सो इट वाज बोथ चैलेंजिंग एंड इट वाज रियली, वो एक ऐसा प्रेशर पुट करता है आपके ऊपर कि आपको अपने फिर सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको अपने बैटिंग स्किल्स भी वहां पे दिखाने पड़ेंगे, आपको ग्राउंड में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा, आप बात ज्यादा करोगे, उधर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है हर जगह पे। और एक चैलेंज जो आता है छोटी स्टेट से या नई स्टेट से खेलने का, वो यही है कि आपको हर प्लेयर के साथ एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। एक मैन टू मैन बॉन्डिंग भी जरूरी होती है बिकॉज इट्स अ टीम गेम। जबकि आप जी, यूपी में खेलते खेलते सबको सबका पता चल जाता है, एक लोकल स्टेट से बहुत पहले से खेल रहे होते हो आप, तो ये वाला चैलेंज वहाँ नहीं आता। वहां पर आपको ये वाला, आप सबके, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो ग्राउंड्स में, सबके साथ आपको एक बॉन्ड बिछाना होता है और बॉन्ड बनाना होता है जल्दी। और ये सब जो है चैलेंजेस आते हैं वहाँ। बट एक एक चीज है नई कि, शुरुआत होती है। जी जी, बट एक नई तरह का एक्सपीरियंस होता है। फिर उसमें अपने आप कोई ऐसे हिडन आपके टैलेंट्स होते हैं जो आपको भी नहीं पता होते हैं, वो ऐसी जगह पे जाके एक्सप्लोर हो पाते हैं कि नहीं यार, आप में ये क्वालिटी भी है कि आप इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, उसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। जी, जी, तो ये डिफरेंस है कि भाई, और एक जो मेन सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपको खेलते खेलते, एक जैसे मैं यूपी के सारे प्लेयर्स का स्टाइल ऑफ गेम, उनका माइंडसेट सब जानता हूँ, उधर जाके एक क्रंच मूवमेंट में, एक प्रेशर गेम में, एक उस प्लेयर के साथ खेलना और उसको खिलाना एक चैलेंज होता है। उसका आप अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना पड़ता है, अपना सारा एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है उसके साथ। सो जी। इट इज चैलेंजिंग बट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट फ्रॉम यू पर्सनली एंड एज ए प्लेयर एज वेल। तो ये फर्क था। ओके, ओके, गॉट दैट। तो मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ जो की फीचर्स हैं, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और आपको नए बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, और एक अलग आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका होता है, क्योंकि आप वहाँ की नहीं होते हो। तो फिलहाल ये जी अलग है। जी, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। You have recently been appointed as batting and assistant coach of UP Ranji Trophy team. जी So what all things you feel you can add to the camp? आपको क्या लगता है आप अपने एंड से क्या हेल्प कर सकते हो? और फिलहाल कोविड-19 सिचुएशन भी चल रही है, तो अपने एंड से हम्म। आपने लाइक यूपीसीए से जो प्लेयर्स हैं, कैसे आपने उनको गाइड किया है? देखिए, अब जैसा कोविड के वजह से अभी 3-4 महीने से कुछ नहीं हो रहा है, और आगे मुझे अभी और लग रहा है कि भाई और थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे लिए तो बहुत प्रिविलेज और ऑनर की बात है कि यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, और मैं अपनी तरफ से जी, पूरी जी, तरह निभा भी रहा हूँ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इतना ट्रस्ट और फेथ मुझ में दिखाया है। एंड जी, जी,
कमिंग बैक टू जो आपने बोला कैम में क्या ऐड कर सकते हैं, सबसे पहला तो मैं ज्यादातर टेक्निकल तो आपको मैं यहाँ पर वैसे भी नहीं ज्यादा बता पाऊंगा, बिकॉज टेक्निकल चीजें नहीं बताई जा सकती सबके सामने। बट ऑन जी मतलब थोड़ा सा मेंटल स्टेट पे बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि कोविड के बाद सबको एक बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाने का, वो सबसे पहले तो जी जी वही कोशिश होनी चाहिए। दूसरा है कि जी जो मुझे हमेशा से लगा है कि हर हर जो मेंबर होता है वो प्रोबेबल्स में हो या टीम का हिस्सा हो, उसको वो बराबर इम्पोर्टेंस देना, वो मेरे एक हमेशा से एक मतलब डू थिंग्स में रहा है कि भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज कोई भी गेम होता है, कोई भी जैसे टीम गेम है, चैंपियन प्लेयर्स और चैंपियन वो होंगे आपके पास, जो सीजन परफॉर्मर्स होते हैं वो रहेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कि कहीं फोकस ज्यादा है कहीं फोकस कम है। तो मेरे लिए इक्वलिटी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नेवर नो कि किस एक क्रंच गेम में कौन प्लेयर आके कौन स्टार बन जाए या कौन हम लोग को मैच जिता दे। जी जी सो इट्स सही वेरी बात है। इंपॉर्टेंट टू उनको अच्छा मेंटल स्टेट और मैन टू मैन हैंडलिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस लेवल पे। फर्स्ट क्लास लेवल पे इतना आपको टेक्निकल चीजों में नहीं जाना होता है जितना आपको जूनियर लेवल पे जाना जरूरत होती फर्स्ट है। क्लास पे प्लेयर वही आते हैं जो मजे ही हुए होते हैं। जी जी। और जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको वो अच्छा कॉन्फिडेंस देना, वही जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट मेंटल स्टेटस में रखना है, उनको बूस्टअप करना, प्लस उनको उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आप टीम के लिए आपका क्या रोल है वो डिफाइन करना। जी ये कैंप्स जो होते जी हैं इसमें सबसे ज्यादा इसी बात पे होता है। टेक्निकल तो बहुत सारी चीजें करने को वो डिपेंड करता है, और हर प्लेयर जो है इंडिविजुअल वो एक अलग पर्सनैलिटी होता है। जैसे 15 हैं, सब एक जैसे नहीं होते, जैसे उंगलियां हैं हाथ की वो एक जैसे नहीं होती। तो हर जी प्लेयर्स को अलग तरीके से डील करना, उसके लिए अलग तरीके की थोड़ी सी टैकल करना, उसको अलग तरीके से कोच करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो यही सब चीजें हैं जिसपे एक मोस्ट कोचेज वर्क करते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। बट हाँ, जो इक्वलिटी है और जो वो वाला जो दो है वो मेरे प्रायोरिटी पे रहता है हमेशा। ओके, तो आपको लगता है अपने एंड से आप ये ऐड कर सकते हो जो हर प्लेयर को एक इक्वलिटी वाली फीलिंग दो। बिल्कुल बिल्कुल। जी खैर और बहुत एवरी इंडिविजुअल, ज्यादा। एवरी और वही दूसरी चीज, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, कोई सॉफ्ट होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई न्यूट्रल होता है। उनको हर हाँ तरीके से डील करना या समझना इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, काफी प्रैक्टिकल लगी मुझे आपका वे, और मुझे लगता है कि इट विल रियली हेल्प यूपी टीम इन फर्दर विनिंग द रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे और एस मैट। आई थिंक सो आपका जो वे ऑफ कोचिंग है मुझे लगता है ये क्रूशल है बहुत ज्यादा। फ्रॉम माई एंड आई फील कि यूपी इज विनिंग समथिंग दिस ईयर और दी अदर। वेल आई कैन ओनली से आई एम रियली थैंकफुल टू माय एसोसिएशन। या ओके सो like I have a question from my end. I one of the purest batsmen. I don't want to say like purest. I also feel that. I have a question. What's the reason that NT players are leaving UP and moving towards Mumbai and Saurashtra? So do you have what do you have anything to say about it? आई कैन हार्डली हियर यू, थोड़ा मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू है। कैन यू कम अच्छा अब अगेन आ रही है प्लीज? याद। हाँ एक हाँ क्वेश्चन हाँ आया अब है मुझे बेटर लगा आपसे पूछ लूं। Like what is the reason like है। players, talented players are leaving UP and they are playing for Maharashtra, Mumbai, and like Sarfaraz Khan, you have Surya Kumar Yadav. I guess these guys are from UP only. So कुछ आपको कुछ क्या लगता है, आपको क्या कारण है कि वो यूपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल? कुछ आपको अपने एंड से कुछ इस पे गेसेस हैं कुछ भी? देखिए, ये इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहूंगा, बट इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि हर प्लेयर का अपना इंडिविजुअल राइट होता है जी और जी इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती है। तो जी जी जिसको लगता है कि अब जैसे इट इज नॉट अबाउट यूपी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल ओवर इंडिया। एवरी इफ यू लुक बैक,
हाँ, कि बहुत सारे लोग ट्रांसफर्स होते हैं हर साल, इवन मैं भी हुआ था। तो उसका कोई रीजन इट्स नहीं वेरी होता है, कई कॉमन। बार आप अपने आप, या उसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं हो सकता कि भाई एक ही कारण है इसलिए लोग छोड़ के जाते हैं। उसके अलग अलग कारण होते हैं। कई बार लोग एज ए प्रोफेशनल खेलना चाहते हैं लेटर ऑन ऑफ देयर कैरियर, की दे थिंक दे कैन मेक मनी एज वेल। तो कुछ लोगों का वो रीजन होता है, कुछ लोगों का फैमिली रीजन होता है, कुछ की फैमिलीज मूव कर जी जाती हैं, कुछ लोग मूव कर जाते हैं, जी कुछ जी लोगों जी। को अलग रीजन होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक रीजन होता है कि भाई कोई यूपी छोड़ रहा है। हर अभी आप अगर जनरली सबको देखेंगे तो इट्स नॉट अबाउट यूपी, इट्स ऑल ओवर इंडिया। की भाई अभी, अब जैसे अब ग्रेट वसीम भाई, वसीम जाफर जी को देख लीजिए कि इतना खेले हैं वो, उसके बाद एज ए प्रोफेशनल जस्ट टू गेन दैट दैट एक्सपीरियंस एज वेल, वो भी कई जगह से खेले हैं। कई प्लेयर्स हैं हमारे यूपी से भी हैं और बाहर से भी हैं, तो उनके अपने अपने रीजंस होते जी। हैं। तो I completely तो agree अब with वो you। रीजंस मैं आपको, अब वो रीजंस मैं नहीं ना तो जानता हूँ ना मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ बैठ के कि भाई इसका क्या रीजन था, किसने क्या क्यों छोड़ा। हाँ, और मुझे लगता है कि ये जो आपने कही है, इसको लोग बहुत हाइप करते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि प्लेयर्स इंडिविजुअल रीजंस होते हैं और उसको लोग आई गेस यूपीसी में ले जाते हैं, क्योंकि काफी अच्छे प्लेयर हमारे यूपीसी से निकले। यू कैन सी मोहम्मद कैफ, यूएफसी रेना एंड ऑल ऑफ अस प्लेइंग एंड दे हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया। सो मुझे लगता है कि यही रीजन ही होते हैं कि कुछ लोग एक्सपीरियंस गेन करना होता है, और नॉट विद यूपी, एवरी प्लेयर्स आर मूविंग, भरत सक्सेना एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर। सो जस्ट आई आल्सो फील द सेम कि इसको बहुत ओवर हाइप किया जाता है, बट इट्स समथिंग लाइक बीसीआई ने इसको शुरू किया था कुछ साल पहले, तो लोग इसका फायदा उठाते हैं, हम्म, और होना भी चाहिए, इट्स गुड। जी जी, तो फिलहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूंगा, इंडियन क्रिकेट की, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर रहे हैं इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की, और आपने बहुत सेंट्रल जोन और जोन से खेला है। विराट कोहली एज एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन और रोहित शर्मा कैप्टनसी स्प्लिट बिटवीन रोहित शर्मा और विराट कोहली, आपका क्या मत है? आपको क्या चूज करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर दे दो, विराट कोहली को टेस्ट दे दो। कुछ लोग ये कहते हैं कि Virat Kohli should remain as captain. So what's your take on this? I want your experience on this. देखिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन, बट अगर आप सिर्फ ओपिनियन की बात करेंगे तो Right, opinion. विराट तो विराट तो सब जानते हैं कि भाई एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट किया है फिटनेस को लेके या एक एटीट्यूड को लेके, और एक रेवोल्यूशन से लेके आए हैं वो आफ्टर दादा। तो चैंपियन Yes. प्लेयर हैं और बहुत अच्छा से लीड कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में टीम को लीड भी किया है, सक्सेसफुल भी रहे हैं। बट इस Yes. बारे में ज्यादा जानकारी या उनका मेरे से ज्यादा मैटर करता है कि भाई इंडियन सेलेक्टर्स क्या सोचते हैं उनके बारे में, या चेयरमैन ऑफ जी सेलेक्टर्स जी। क्या सोचते हैं उनके बारे में। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक मच अबाउट इट, बट एज एन ऑनेस्ट ओपिनियन अगर Opinion. कहा जाए तो कि अगर वर्कलोड कम करना है या फिर उनको थोड़ा सा ये चाहना है कि भाई बैटिंग पे ज्यादा फोकस करें, तो एक चीज मे बी इट कैन बी डन कि भाई आप लोग इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर लंबे समय के लिए नहीं तो फॉर ट्रायल बेसिस करके देख लीजिए, शायद कुछ अच्छा आउटपुट या आउटकम निकल के आए जी उसमें जी। से। सो मेरे जी हिसाब जी। से, और ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ने भी बहुत बहुत लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हैं, और बहुत। आईपीएल में और मुंबई इंडियंस के लिए सबने हमने देखा भी है कि वो बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं। 4 IPL trophies in last 7 years. यस, That is और a massive achievement. यस अचीवमेंट एज अ प्लेयर एंड एज ए कैप्टन एज वेल। तो Yes, बट yes. लेट्स लीव इट टू द सेलेक्टर्स एंड व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। सो ओपिनियन ये है कि भाई हो सकता है, मतलब इसमें कोई On वो trial नहीं है, basis. ऑन ट्रायल बेसिस Yes, यू yes. कैन डू दैट, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं कीपिंग ना कहीं इसमें विराट विराट, कोहली का। जी जी। यस कीपिंग जी जी। विराट इन द कॉन्फिडेंस है ना। सो एंड एक इंडिया अच्छा ऑल्सो नीड कोहली। कम्युनिकेशन और एक राइट राइट। अच्छा एक मैसेज भी एंड जाता है। वी नीड विराट एंड रोहित बोथ फॉर नेक्स्ट 6-7 years आई गेस। तो उसके लिए तो ये जरूरी है उनके, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं उनको और देर तक खेलें, तभी इतना लोड ना लें। जी जी बिल्कुल, बिकॉज जी अभी कोविड के से पहले तो नहीं बोल सकते क्योंकि 4 महीने सब रेस्ट पे ही हैं, बट जनरली काफी मतलब हेक्टिक होता है।
सारा का जी सारा मैं कैलेंडर जी ईयर मैं पूरा समझ क्रिकेट सकता हूँ का। इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। MSD, महेंद्र सिंह धोनी, आई गेस ही इज द बिगेस्ट हॉट टॉपिक ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में। योर व्यूज, हम्म। आपको ओपिनियन मुझे जानना, अगेन द ओपिनियन, इज ही कमिंग बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट और ही हैज जस्ट प्लेड दैट लास्ट इनिंग 1 ईयर अगो? व्हाट इज योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज एमएसजी के बारे में जो सब जानते हैं कि दैट सरप्राइज एलिमेंट, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम एडमिट लोग इट। अभी अगर हम लोग यहाँ बैठ कर स्पेकुलेट करते रहे कि यार ये हो सकता है, हो सकता है कल को वो कुछ ऐसा कर दें या कह दें कि भाई हम कहे यार ये क्या हुआ, तो इन्होंने वो जी जी अक्सर वो अपनी चीजें ज्यादा एक्सप्रेस करते नहीं हैं और पब्लिक भी नहीं करते हैं। जो उनका एक नेचर है, एक पर्सनैलिटी है वो इस तरह की। तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा रहता है। और बाकी जी इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ग्रेट अचीवर है, उन्होंने जो अचीव कर लिया है मतलब एज ए कैप्टन। मुझे, मैं तो नहीं कहूंगा कि कोई नहीं कर सकता, बट वो बहुत अनलाइक है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं हम लोग, T20 वर्ल्ड कप जीते, तो इवन द ग्रेट्स ऑफ द गेम नहीं कर पाए मतलब। जी सही बात है। तो एक है। बाकी अगर कमिंग बैक टू दिस थिंग कि अब जैसा कि सब जानते हैं कि एक साल से वो कोई क्रिकेट खेले नहीं है, तो और जी जी अब ये भी सब जानते हैं कि इसमें कुछ लुकी छुपी बात है नहीं कि भाई कि जब तक वो खेलेंगे नहीं कुछ उनका जी मेंटल फिटनेस लेवल या मेंटल लेवल या परफॉर्मेंस जब तक जी वो देखेंगे नहीं तब तक सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साल 1.5 साल से वो कहीं क्रिकेट खेले नहीं है। तो ये क्वाइट जी ऑब्वियस जी ही है कि भाई, बट अगर मैं दिल से बोलूँ तो यस, आई डोंट थिंक कि उनका ये खत्म है। मुझे लगता है कि भाई आईपीएल भी, मैं तो बहुत होपफुल हूँ और ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि भाई ये आईपीएल भी होगा और जो प्लेयर्स वेट कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हु नोज, ये है कि भाई यस, ही कैन बी बैक। जी और एक और चीज वो भी है कि भाई व्हाट द सेलेक्टर्स आर थिंकिंग, व्हाट देयर फ्यूचर प्लान्स आर, ये भी सबसे बड़ा एक फैक्टर है।